एक शब्द आता है, नाम है कलयुग। कलयुग का जैसे ही नाम आता है तो आपके दिलो दिमाग पर हर व्यक्ति की एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो गलत होता है। लेकिन इसी कलयुग में एक शब्द ऐसा भी है जिसे लेकर हमेशा आदर से नाम लिया जाता है, और वह शब्द है मां का। मां अपने बच्चे के लिए कठोर हो सकती है, निष्ठुर हो सकती है, लेकिन मां अपने बच्चे का बुरा नहीं सोच सकती। यह हम सबके दिमाग में आता है, लेकिन जब कलयुग की बात आती है तो शायद मां शब्द भी अब कलयुग में मिलने लगा है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में होने लगी हैं जहां हम सोचते हैं कि क्या वास्तव में यही कलयुग है। जी हां, आज आपको बताता हूं एक ऐसी मां की कहानी जिसे आप खुद सुनकर कहेंगे कि ऐसी कलयुगी मां कलयुग में ही हो सकती है, जो अपने 4 साल के मासूम बच्चे का मर्डर कर सकती है, उसे सूटकेस में डाल सकती है और उस सूटकेस में भरकर एक शहर से दूसरे शहर चली जाती है। वह तो गनीमत है पुलिस की कि उन्हें पता चलता है और उसके बाद उस महिला को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी कहानी शुरू होती है गोवा से। एक स्टार्टअप कंपनी की सीईओ अपने बच्चे के साथ में गोवा आती है, एक होटल में ठहरती है। घटना है 6 जनवरी की, और 8 जनवरी को वह महिला वापस जाती है, लेकिन जाते समय उसके पास बच्चा नहीं होता है। दरअसल यह झोल जो पैदा हुआ और उसके बाद महिला पर किस तरह से पुलिस को शक होता है, यह पूरी कहानी ऐसी सस्पेंस भरी बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस की सजगता से महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल महिला जब गोवा होटल में आती है 6 जनवरी को, तो उसके साथ में एक 4 साल का मासूम प्यारा सा बच्चा होता है। 2 दिन महिला उस होटल में ठहरती है और 8 जनवरी को वह स्टाफ को कहती है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर जाने के लिए मुझे एक टैक्सी चाहिए। होटल स्टाफ समझाता है कि मैडम टैक्सी का भाड़ा ज्यादा लगेगा, आप फ्लाइट में चली जाइए, लेकिन महिला जिद करती है और टैक्सी मंगवा लेती है। होटल स्टाफ टैक्सी मंगवा देता है और टैक्सी वहां से रवाना हो जाती है। जैसा कि उसके बाद होता है, होटल स्टाफ कमरे की सफाई करने जाता है क्योंकि चेकआउट कर चुकी थी महिला, और चेकआउट के दौरान कमरे में खून के धब्बे मिलते हैं। बस स्टाफ इसके बाद तुरंत अलर्ट होता है और गोवा पुलिस को सूचना देता है। गोवा पुलिस जांच करती है और सीसीटीवी देखती है तो महिला के साथ बच्चा आता हुआ दिख रहा है, लेकिन जाता हुआ नहीं दिख रहा। उसके बाद टैक्सी चालक से संपर्क होटल के माध्यम से होता है और पुलिस उस महिला जिसका नाम सूचना सेठ है, पुलिस उससे बात कराने को कहती है। जब पुलिस उससे बात कर रही होती है और बच्चे के बारे में पूछा जाता है तो महिला साफ सफेद झूठ बोलते हुए कहती है गोवा में मेरे एक रिश्तेदार हैं, उनके पास बच्चा है, और वो एक एड्रेस बताती है। पुलिस जब तस्दीक करती है तो वह एड्रेस गलत निकलता है और इसके बाद पुलिस का शक पुख्ता हो जाता है उस महिला पे कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके बाद पुलिस सीधे फोन करती है टैक्सी ड्राइवर से और कहती है कि जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन है उसमें पहुंच जाओ। उसके बाद में टैक्सी चालक पुलिस के गोवा पुलिस जो कहती है उसके कहे अनुसार टैक्सी लेकर कर्नाटक के चित्रदुर्ग पुलिस थाने में पहुंचकर कहता है, उससे पहले गोवा पुलिस की सूचना वहां पहुंच चुकी होती है। वहां जब तलाशी ली जाती है तो सूटकेस में 4 साल के मासूम बच्चे का शव मिलता है और पुलिस चित्रदुर्ग थाने में उस महिला को गिरफ्तार कर लेती है। यह कहानी तो इस मर्डर की और पुलिस के गिरफ्तार करने तक की है उस महिला को, लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या है कि एक मां जो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भिड़ जाती है, पूरी दुनिया से भिड़ जाती है, आखिरकार उस महिला ने एक मासूम 4 साल के प्यारे से बच्चे का मर्डर क्यों किया। हालांकि यह गुत्थी पुलिस सुलझाएगी, लेकिन
जो कहानी अब तक सामने आई है, कहा जा रहा है कि महिला का अपने पति के साथ में अनबन हुई और 2020 में दोनों के बीच तलाक हो गया। तलाक के बाद में कोर्ट जैसा कि कहता है कि पिता को अपने बच्चे से सप्ताह में एक बार यानी कि रविवार को मिलने की इजाजत है। और अभी तक की कहानी में यह बताया जा रहा था कि महिला बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पति उसके बच्चे से मिलने आए, और अभी तक यही कारण बताया जा रहा है कि महिला ने इसी कारण से उस बच्चे का मर्डर कर दिया, उसे सूटकेस में पैक किया और फिर बेंगलोर टैक्सी से रवाना हो गई। जो तलाक लिया गया पति से, वह एक्स हस्बैंड जिसे कहा जाए, वह इंडोनेशिया में है, केरल का रहने वाला है। ऐसे में पुलिस ने उसे सूचना दी है, उसे बुलाया गया है। उसके बाद बाकी कहानियां सामने आएंगी और कारण भी पुलिस जब पूछताछ करेगी महिला से, तब निकल के आएंगे कि आखिरकार एक मासूम बच्चे का मर्डर कैसे एक मां कर सकती है। लेकिन यह कहानी सुनकर आपको निश्चित तौर पर लग रहा होगा कि वास्तव में यह कलयुग है और यह कलयुगी मां है। हालांकि असली कारण जब तक नहीं आते तब तक पुलिस की अभी तक की सूचना, और पुलिस जैसा अब तक कह रही है अपनी जांच के अनुसार, कि कारण यही है कि पति उसके बच्चे से मिलने आता था कोर्ट के कहे अनुसार एक दिन। उस बात को महिला पसंद नहीं करती थी। महिला और उसके पति के बीच में 2 साल ही साथ रही, उसके बाद तलाक हो गया अनबन के बाद। उसके बाद महिला बेंगलोर में एक कंपनी बनाई, स्टार्टअप, और उसे चला रही थी, अलग रह रही थी। और ऐसे में अब यह घटनाक्रम सामने आया जब महिला ने अपने 4 साल के मासूम को मार दिया, सूटकेस में बंद किया और लेकर बेंगलोर की ओर रवाना हो गई। बेंगलोर जाकर वह महिला क्या करती, बच्चे को कहां दफनाती, कहां उसकी बॉडी रखती, यह कहानी होती उससे पहले पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। अब पूछताछ होगी तब पूरी कहानी बाहर आएगी। लेकिन इस कलयुग में मां ऐसी भी हो सकती है, एक और वह मां है जो अपने बच्चों के लिए किसी से भी भिड़ जाए, पूरे संसार से भिड़ जाए, लेकिन बच्चे पर आंच नहीं आने देती। एक और ऐसी मां है जो अपने मासूम को मारकर सूटकेस में बंद करके भी ले जा सकती है और चेहरे पर सिकन तक नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। कहानी नकारात्मक है लेकिन रिश्तों को लेकर है, इसलिए यह कहानी भी आप तक पहुंचानी जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।